बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। ओल्ड मैन एंड द सी के मैंने आपके साथ 3 आंसर शेयर किए थे और ये 3 आंसर लगभग 30 क्वेश्चन थे जिनको ये कवर कर रहे थे। तो इनको मैंने अपलोड किया था तो बच्चों का बहुत सा प्यार भी मिला और उन्होंने काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि इन क्वेश्चंस को अगर हमें ट्रांसलेशन में मिल जाए तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मेहनत के बाद मैंने इनको ट्रांसलेट किया और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो कुछ भी क्वेश्चन बनेगा वो इनके अंदर से आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये क्वेश्चन भी साथ लिखे थे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर इनमें से देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं वो सारे मैंने लिखे हैं। ये टोटल 4 क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई क्वेश्चन आया है तो आपने जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ आपने इसी आंसर को अटैम्प्ट करना है। बाकी मैंने आपकी आसानी के लिए हर जो लाइन है उसको मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपने इसको लाइन बाय लाइन नहीं लिखना। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमने भी ऐसे पॉइंट के साथ साथ एक एक लाइन के साथ आंसर करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने लाइनें मैंने सिर्फ इसलिए लगाई हैं यहाँ पे ताकि हर लाइन को अलग से ट्रांसलेट कर सकूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। बाकी आपने इस सब को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। जैसे देखिए हेडिंग है सिंबलिज्म एंड मीनिंग, इस तरह हेडिंग बनी हुई है, ये मार्लिन की देख लें। इसी तरह आगे शार्क्स की हेडिंग है। तो जो हेडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ आपने इसी तरह हेडिंग के साथ आंसर करना है। एक हेडिंग ख़त्म होती है उस हेडिंग को आपने पूरी ट्रांसलेशन के साथ लिखना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होगी, आपने इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग को भी पूरे पैराग्राफ में लिखना है। ट्रांसलेशन आप लोगों की आसानी के लिए है, इसको आपने पेपर में मेंशन नहीं करना। अब 2-3 बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या हम साथ ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, तो अब देखें ये बिल्कुल बच्चों वाली बात हो जाती है। बैचलर लेवल पे आके आप लोग ट्रांसलेशन साथ कैसे लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो सके। फिर उसके बाद है जो एक और बात है कि जो इसके कोटेशंस आती हैं, कोटेशंस को आपने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने अगर तो याद कर सकते हैं, देखें कोटेशंस को इन्वर्टेड कामा में लिखा होगा, ठीक है। अब अगर कोटेशंस को आप याद कर सकते हैं तो ज़रूर याद करें, ये आपको अच्छे नंबर देंगी। लेकिन आपको लगता है कि कोटेशंस हमें भूल जाएंगी, हम तैयार नहीं कर सकते, तो इनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में तकरीबन जी 15 से 16 सवाल आते हैं। हर सवाल को आगे ट्रांसलेट भी है ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये तकरीबन 16 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने इन सब क्वेश्चंस को देखना है और इन्हीं क्वेश्चंस को आपने एक दफ़ा नज़र से गुजार के, अगर आपको लगता है कि इन 16 क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो फिर आप लोगों ने जो आंसर आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने जो वर्ड फाइल में बनाया था, जो हेडिंग दी हैं आपने भी ऐसे हेडिंग ही देनी है। बाकी मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग तो आती नहीं है, काफ़ी कोशिश की थी, तकरीबन 2 दिन पूरे लगे हैं मुझे सिर्फ इन 3 को ट्रांसलेट करने में। अगर मुझे एडिटिंग आती होती तो शायद मैं इससे भी अच्छा आपको प्रेजेंट करके दिखा देता, लेकिन जितना मेरे इल्म में था उतना ही मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जितनी आसानी हो सकता है अपने से जुड़े लोगों के लिए मैं आसानी पैदा करूं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तीनों क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे मैंने उन क्वेश्चन को लिखा है। अब ये तीसरा क्वेश्चन ओल्ड मैन मैनुअलिन का बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए ओल्ड मैन का करेक्टर है या मैनुअलिन का करेक्टर है या फिर इसके साथ इन दोनों का आपस में रिलेशन है। क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, इस सब को मैंने डार्क किया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। पेपर पे जाने से पहले आपने लाजमी इन क्वेश्चंस को देखना है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 वाला आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 से है या क्वेश्चन नंबर 3 से है, आप लोगों की आसानी के लिए हर चीज़ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। बाकी आप लोगों को मैं बताता चलूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी मर्ज़ी आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, अगर आपको उसको प्रेजेंट करना, अगर आपको उसको लिखना नहीं आता तो आप लोगों की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए
अपनी तैयारी को यकीनी बनाते हुए आपने इसको लिखने का तरीका भी लाजमी सीखना है। अक्सर बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं और लास्ट में उनको लिखना नहीं आता होता। लिखने से मुराद ये है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन लिखना है, कौन सी गलतियां हमने रिपीट नहीं करनी। तो आपने उसको लाजमी देखना है, उसको लाजमी सीखना है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स देगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगी आप लोगों को मैं मदद करूँगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। नंबर आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। बाकी जिनके पास नहीं है, आप यूट्यूब की बायो से नंबर जाके ले सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट करें। अगर आपको ट्रांसलेशन इसकी चाहिए तो मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन के साथ भी क्वेश्चन भेज दूँगा। और मेरी सब चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।